हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, बहुत सारे बुक्स आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे बुक्स आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाए होंगे, लेकिन बच्चों का कहना है कि सर जो कंटेंट जो आप निकालते हैं वो कौन सा बुक से निकालते हैं। सबसे पहला सवाल उन्हीं का यही रहता है। तो देखिए, ये मेहनत जो है, मेरा लाखों इसमें क्वेश्चन जो है, ये केवल आपको हिस्ट्री का पार्ट बता रहे हैं। जहां से भी जिस तरह के क्वेश्चन आपको अगर चाहिए, चैप्टर वाइज आपको पूरा का पूरा दिखा देते हैं। उसमें आपको खुद पर खुद समझ में आपको आ जाएगी। देखिए यहां से जाकर के आपको स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया, है ना। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, मतलब सबसे पहले जो है भारत में जो कंपनियां जो आई थी, जिसका नाम था पुर्तगाल, यानी पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में भी आपको आया था। और ये जो है मेरा कंप्लीटली बुक है, और हर चैप्टर से, हर टॉपिक से कम उसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन को लिखना और क्वेश्चन को बनाना और उसको अपने अंदाज में, अपने लैंग्वेज में उसको लिखना, इस सबसे बड़ी काबिलियत है। आपको किताबी भाषा का ज्ञान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। बहुत सारे आप लोग भी नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे देखे होंगे क्वेश्चन को, है ना। तो ये सब चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। आपको बहुत सारे इसमें सेक्शन, हर तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको, जैसे मान लिया जाए सपोज डेट कि अगर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वास्को डी गामा कालीगढ़ के तट पर किस वर्ष भारत जो आया था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वास्को डी गामा की भारत आने में कितने पथ प्रदर्शक का कार्य किया, है ना। यहाँ पर देखते होंगे आप लोग ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जानते हैं ना आप लोग, नीला जल योजना अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन जो है किसने किया था, है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है, अगर और भी पढ़ लीजिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो अल्बुकर्क किया था 1510 में। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गोवा में हुई थी। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी टॉपिक पर अगर क्वेश्चन अगर आप निकालिएगा, तो इस बुक से सबसे बड़े फायदे यही है कि आपको जो है A to Z क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और मान लिया जाए कि और भी आपको अगर देखना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप लोग। एक पेज नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा 289, वहाँ पर कॉर्नर पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको अगर दिखना होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, जैसे प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, है ना, स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ये सब देखिए, यूरोपीय कंपनी का नाम दिया हुआ है टोटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका स्थापना वर्ष है, जैसे पुर्तगालीज कंपनी कब आई थी? तो 1498 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, इसका जो है पूरा नाम है। तो 31 दिसंबर 1620 में आया था। बेरिंग द ओस्ट, मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं से भी खोजिएगा, यहाँ पर डचों ने कहाँ से पगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? ठीक है, तो पुलिकट से। पुलिकट का नाम सुनेंगे, पुलिकट एक झील भी है। तो भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र, मतलब चाहे पुर्तगाल हो, चाहे आपका अंग्रेज हो, या डच हो, या आपका फ्रेंच हो, या आपको मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इस तरह से क्वेश्चन जो आप निकालते हैं कहाँ से लाते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आपको हम बता देते हैं कि मेरा एक कंप्लीटली जो बुक जो है, आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर जो है, देखिए लिखा हुआ है चैप्टर वाइज, ये आपको जो मिल जाएगा सीधा पर सीधा जो है 401 पेज में, केवल यही है। उसके बाद जो है आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये संथाल हो गया, झारखंड से रिलेटेड संबंधित, है ना। तो जहां से भी क्वेश्चन जिस लेवल से अगर खोजिएगा, चाहे एंसेंट हो या मेडाइबल हो या मॉडर्न हो, एनीबॉडी लेफ्ट, कहीं से भी अगर खोजिएगा, तो आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर एकदम बिल्कुल जो है बहुत अच्छे तरीका से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते होंगे आप लोग, देखने का आप लोग को इच्छा भी करता होगा, तो देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन का लेवल। अब मान लीजिए सपोर्टेड पे यहाँ पर देखिए कि अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920, है ना, नाम सुने होंगे। कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920, है ना। वर्ष 1922 में गया के ईस्ट इंडिया माने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते? तो चित्तरंजन दास। मतलब बिहार में
बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कितना बार हुआ? 12 में 1922 में और 1940 में, वही चीज बोल रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें हर तरह से देखिए, आप अबुल कलाम आजाद के बारे में लिखा हुआ है, कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा कौन विरोध किया था, है ना, कौन सा अधिवेशन में विरोध या किसने किया था? तो काकीनाडा कांग्रेस ने जाकर मोहम्मद अली द्वारा, है ना, 1923 ईस्वी में। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें से आपको हर लेवल से क्वेश्चन आपको डाला गया है, और ये बहुत ही बेहतरीन आपको हिस्ट्री जाओ, जैसे कम्युनिटी पोस्ट पर आपको क्वेश्चन डालते हैं, आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन जब डालते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से निकाल करके आपको डालते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आप इससे छूट नहीं सकता है, और इससे एक कंप्लीट जो है हिस्ट्री का कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पैकेज है ये। पैकेज मतलब कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आप निकाल करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपको देखने की अगर मन होगा तो निश्चित तौर पर जो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 314 पेज नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान लिखवा दिए हैं, और एक तरफ आपका जो है कि, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको भी, अगर मान लीजिए कि अगर बुक्स अगर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस बुक को हम लोग फॉलो करें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरमपंथी के तौर पर बाल गंगाधर, चूंकि गर्म दल के नेता थे ना, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हुए भी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, वो हमारे बाल गंगाधर तिलक है। उनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरुल की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, और उसी पुस्तक में जाकर के बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। ये भी आपको पता है। उनके गुरु का नाम क्या था? तो शिशिर कुमार घोष। इसमें देखिए लाला लाजपत राय के गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो मैजिनी, ठीक है ना। मैजिनी को जाकर के लाला लाजपत राय अपने गुरु को, और बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम था शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो जिससे महात्मा गांधी के गुरु का नाम आप लोग पढ़े होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिया हुआ है कंप्लीटली आपका, इसमें से कोई क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। इसको अगर एक बार अगर फॉलो कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में ही हुआ था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में ही हुआ था, है। 1905 में जाकर के आपको जो है बंगाल का विभाजन भी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद 1905 में जो है पढ़े होंगे आप लोग, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना भी 1900। मतलब एक से एक क्वेश्चन इसमें जो है आपको टोटल कलेक्ट करके हम दे दिए हैं। अब दादा भाई नौरोजी जो है कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, 86 में बने, 93 में बने, 1906 में बने ना। तो ये जो है कंप्लीटली जो है आपको इसमें पैकेज कह सकते हैं कि पूरा एंसेंट का, मेडाइवल का और मॉडर्न का। तो टोटल यहाँ पर पेज भी आपको दिखाई देता होगा, 314वां पेज पर ये है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आपको बुक्स में एक जगह कलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और भी अगर आप देखना चाहते हैं, और भी आगे अगर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन का लेवल अगर देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए इसमें जो है, अब पढ़े होंगे आप लोग जो है कि बहुत सारे जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से का नाम, लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से में सतारा का विलय, हम एक क्वेश्चन जब डाले थे, करौली का विलय डाले थे। ये जो है करौली का विलय जो है कब किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बहुत सारे लोगों का आंसर जो है, खाली झांसी का नाम जानते हैं, झांसी जानते हैं, नागपुर जानते हैं, सतारा जानते हैं, ठीक है, यही सब। लेकिन अवध का विलय देखिए कब हुआ था? 1856 में हुआ था। करौली का 1855 में। मतलब एक जगह कंप्लीटली आपको कलेक्ट करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और भी अगर चले जाइएगा कि बहुत डीपली क्वेश्चन, तो समझ, सिक्किम का भारत में विलय 1850 में किसने किया था? सिक्किम की वही बात करें, जो सिक्किम जो स्टेट मेरा जो है, लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था, ठीक है। अब यहाँ का देखिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान किस गवर्नर जनरल अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये सब क्वेश्चन आपको एक जगह, विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय व्यवस्थित अनुक्रम क्या है? तो पहले सतारा है, तो बघाट, यहाँ पर जिसे आप याद कर लीजिएगा एक बार। तो एक बार अगर याद हो जाएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछेगा छूटेगा नहीं। अब दास प्रथा का उन्मूलन जो है किस एक्ट के द्वारा किया गया था?
1843 के एक्ट 5 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा। तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें जानना है, देखना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं, मॉडर्न से रिलेटेड जानना चाहते हैं, एंसेंट से रिलेटेड जानना चाहते हैं, या मान लीजिए सपोर्टेड कि अगर आप जो है मेडाइवल से रिलेटेड जानना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर अब भूमि व्यवस्था उनके प्रवर्तक पढ़े हैं ना आप लोग, बोलिए भूमि व्यवस्था एवं उनके प्रवर्तक जो है आप लोग पढ़े होंगे। ये भी आपके क्वेश्चन जो है एक एग्जाम में आपको आता है। यहाँ पर भूमि व्यवस्था दिया गया, इनके प्रवर्तक दिए गए हैं। इजारेदारी व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुने होंगे। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1700। रैयतवाड़ी सिस्टम, एक क्वेश्चन इससे भी एक क्वेश्चन जो है आपका जाकर के क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा प्री में क्वेश्चन आपका आया था। तो हम इस तब टॉपिक जो है लड़कों लोगों को बताते भी हैं और आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर हम डालते भी हैं। तो आपको अवश्य रूप से एक बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि ये बुक्स हम लोग को कैसे मिलेगा। तो ये बुक्स जो है मार्केट में आपको कभी पब्लिक नहीं होगी, वो सिर्फ वैसा ही लोगों को मिलेगा जो बच्चे अगर मान लीजिए क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे लोगों को ही सिर्फ हम देंगे, ठीक है। क्योंकि कंटेंट मेरा बहुत चोरी होता है। तो आप मुझे 754183 और 43 और 03 एक नंबर है, और नंबर 993184 और 263, ठीक है, ये नंबर है। तो ये बुक जो है आपको, जो बच्चे अगर टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें 40 पेज का PDF आपको डाला हुआ है, देख सकते हैं। और जो लोग क्लास और टेस्ट से जुड़े होंगे राकेश सर के EDU गुरुकुल से, तो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि कंटेंट ही मेरी पहचान है। और हर तरह सभी मेरे बुक जो है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे आप मिसलेनियस का हो, सारे बुक्स जो आपको जाकर के जब क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। वो पुरानी बुक है, और ये जो कंटेंट जो डाले हुए हैं, ये नया बुक जो लॉन्च किए हैं, ठीक है। वो जो आपकी जो बुक है वो तो ऑलरेडी है, केवल ऑब्जेक्टिव है वो, ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव सेशन है। और इसमें सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, कोई भी अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट से अगर रिलेटेड अगर हमको क्वेश्चन खोजना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, PT में आप लोगों को बिहार दरोगा में आया था, तो बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन क्वेश्चन को और बहुत सारे लोगों ने गलत उसका उत्तर बताया, लेकिन हमने बोला कि नहीं, उसका सही आंसर अबुल कलाम आज़ाद होगा, ठीक है। तो इस तरह की इसमें A to Z अगर क्विट इंडिया मूवमेंट अगर हुआ, ऑपरेशन 0 आवर हुआ, किसको पकड़ करके कहाँ किस जेल में बंद कर दिया गया, उसके क्या प्रभाव पड़े, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव मैंने वन लाइनर ही नहीं, बल्कि उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ठीक है, जब क्वेश्चन जैसे जैसे पूछता है ना, तो उसी टाइप से इसमें भी हमने डालने का प्रयास किया है। और ये बुक जब देखिएगा तो अच्छा लगेगा, तो हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि एक आप कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा कि सर ये कहाँ से और किस लेवल से आपको ये बहुत ही अच्छा। इसमें जितनी पिछला बार जो है CGL 3, ठीक है ना, CGL 3 में जो बच्चे लोग हमसे जुड़े हुए थे, उनको ये बुक का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट हमने दिया था, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन लिखे थे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मिसलेनियस हो, करेंट हो, इकोनॉमिक्स, सबका ऑब्जेक्टिव सेशन हमने दिया था। उससे बहुत फायदे हुए थे ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही है, कुछ नया उसमें डाले हैं। और ये जो देख रहे हैं वन लाइनर टाइप का आप जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल जो है आपको, ये मेरा प्रयोग है, और ये मेरा जो है ऑलरेडी आपको डाला हुआ है, ठीक है। तो हम भी चाहेंगे कि इस बार CGL जो है 4 में मैक्सिमम रिजल्ट हो इस कंटेंट से, और बिहार दरोगा में मैक्सिमम इसमें आपका क्वेश्चन आए। जैसा बहुत सारा क्वेश्चन जो जिससे आया था हिस्ट्री से, मैक्सिमम इसी से आया था, ठीक है। और आपके जो है कि BSSC इंटर लेवल का भी हो, जहाँ से भी जिस लेवल से एग्जाम हो, चाहे जिस मान लीजिए कि 4200 का ग्रेड पे आप देते हैं, रेलवे का भी दे रहे हैं, ग्रुप D का भी दे रहे हैं, आपको जितना भी क्वेश्चन उठाएगा ना, सब इसी बुक से उठाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी पूर्वक और बहुत मेहनत करके इसको मैंने टाइप करवाए हैं और लिखवाए हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा मोड़ा एरर है, उस एरर को निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए, एक अच्छे बुक्स का फॉलो करिए। सफलता आपकी कदम ही नहीं, बल्कि हर मोड़ पर आपकी जो सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। और सफलता ही नहीं, बल्कि मेरिट में आप हमेशा अव्वल रहिएगा, ठीक है। तो अच्छा बुक जिस दिन आपको पाले पड़ गए
कंटेंट मेरी देखना हो टेलीग्राम पर जा करके देख लीजिएगा। इसका 40 पेज का जो है मिसलेनियस विविध क्वेश्चन ऑलरेडी हम डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जाइएगा, देख लीजिएगा। उसमें लाखों बच्चों ने रिक्वायरमेंट दिया कि हाँ सर ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपके लिए ही ये बुक लिखे हैं और बढ़िया से मेहनत कीजिए, यही मेरी शुभकामना है। और एक रणनीति बना करके चलिए, रणनीति बना करके चलिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नहीं तो मार्केट में भटकाव आपको जो है पग पग पर आपको मिलेगा, पग पग पर आपके टीचर भी मिलेंगे, ठीक है। तो जिनसे भी जहां भी जिस लेवल से क्वेश्चन अगर निकालते हो या कोई टीचर अगर पढ़ाते हो, तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकाल करके बच्चों को कंटेंट मिलना चाहिए, ताकि उसको जो भी कंटेंट मिल रहा है उसमें भरपूर और भी मिले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu e-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu e-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu e-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.